नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ऐसे चेहरों के बारे में जो ये मान के चल रहे थे कि निगम और मंडलों की नियुक्तियों में उनका सिक्का चलने वाला है, उन्हें पद मिलने वाला है, कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति होने वाली है। लेकिन इससे ठीक पहले जिले के प्रभारियों की जो सूची जारी हुई है उसमें कई ऐसे नाम हैं जो इंतजार तो कर रहे थे निगम और मंडलों में नियुक्तियों का, लेकिन उन्हें जिले का प्रभारी बनाकर अब उन पे परफॉर्मेंस की तलवार लटका दी गई है। संदेश बिल्कुल साफ है, आप अच्छा प्रदर्शन करिए तो आपको निगम और मंडलों में नियुक्तियां जरूर मिलेगी। ऐसे कई चेहरे हैं जो आश्वस्त थे इस बात को लेके कि उन्हें मंत्री पद नहीं मिला, जो विधायक हैं जिन्हें मंत्री पद नहीं मिल पाया उनके भी नाम है इसमें, पूर्व मंत्री भी हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पूर्व सांसद से लेकर के कई इसमें ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं निगम और मंडलों की नियुक्तियों में एक बड़ा चेहरा माने जा रहे थे और ये मान के चला जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में अगर बगावत को रोकनी है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी को रोकनी है तो इन बड़े चेहरों को साधना जरूरी होगा। निगम और मंडलों की अब तक नियुक्तियां शुरू नहीं हुई हैं, हम एक दिन पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इस बीच में ये जो 62 जिला प्रभारी बनाए गए हैं, इनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो इन्हीं निगम और मंडलों की नियुक्तियों का इंतजार कर रहे थे और ये मान के चल रहे थे कि वो इसके बड़े दावेदार हैं। लेकिन फिलहाल इन दावेदारों के दावे हवा हवाई होते दिख रहे हैं। अब इन्हें प्रभारी बना दिया गया है। मकसद बिल्कुल साफ है कि इनके अंतर्गत जो भी जिले आएंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के चलना है और साल 2028 के विधानसभा चुनाव, साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन को इतना मजबूत कर देना है कि इतने सालों के बाद भी जब वो चुनाव में उतरे तो एंटी इनकम्बेंसी ना रहे। उल्टा इतने सालों की जो योजनाएं हैं जनता के बीच में, उन योजनाओं को पहुंचाने का काम, उसकी जानकारी देने का काम, हितग्राहियों को ये बताने का काम कि अगर उन्हें किसी योजना का लाभ मिल रहा है तो इसके पीछे कौन है, ये सारे काम अब जिले के प्रभारियों को सौंपे गए। इनके साथ एक पूरी टीम काम करेगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि इनमें से कई ऐसे हैं जो तो निगम और मंडलों की नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, वो तो सूची अटकी ही पड़ी है। लेकिन इस बीच में ये एक नई सूची आ गई और उन्हें निगम और मंडलों की नियुक्तियों से पहले जिले के प्रभारी बनाकर एक नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सामने तो वो यही कह रहे हैं कि वो इस जिम्मेदारी से खुश हैं, संगठन ने कुछ सोच के ही उन्हें जिम्मेदारी दी है और वो 100% योगदान इसमें अपना देंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बात करने पे कहीं ना कहीं उनका जो दर्द है वो छलक जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की बात करिए। कमलनाथ सरकार में वो मंत्री थे, इसके बाद जब शिवराज सरकार बनी तब भी वो मंत्री बने। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीती तो सिंधिया खेमे से आए प्रभुराम चौधरी मंत्री नहीं बन पाए। उनके साथ आए कई लोग जो है वो मंत्री बन गए। उनमें अगर आप देखें तो तुलसी सिलावट हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, गोविंद राजपूत हैं, ये तो तीनों मंत्री बन गए। लेकिन प्रभुराम चौधरी मंत्री नहीं बन पाए। सांची से ही आते हैं, जीत करके आए थे और 2020 में जब उपचुनाव हुए थे तो उसमें भी वो सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले लोगों में से थे। हालांकि उस वक्त मंत्री बन गए थे, एक राजनीतिक मजबूरी थी भाजपा के सामने मंत्री बनाने की। लेकिन इस बार जब वो मंत्री नहीं बने तो 2 साल का समय हो गया है, बार बार उन्हें ये एहसास कराया गया कि उनके लिए निगम और मंडलों में जगह बनाई जाएगी। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी न निगम में कोई नियुक्ति हुई, न मंडलों में नियुक्तियां हुई, न ही डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को कोई नया कार्यभार मिला, कोई नया पद मिला हो। लेकिन अब जब जिले के प्रभारी उन्हें बना दिया गया है तो फिर उनको इस बात का डर कहीं ना कहीं सताने लग गया है कि वो तो निगम और मंडलों की नियुक्तियों का इंतजार कर रहे थे, ये जिम्मेदारी नहीं दे दी गई है। अकेले प्रभुराम चौधरी ऐसे नहीं है, वो पूर्व मंत्री तो हैं ही प्रभुराम चौधरी, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो अभिलाष पांडे विधायक होने के साथ साथ ये नई जिम्मेदारी भी उन्हें अब दे दी गई है। संगठन को मजबूत करना है, जाहिर सी बात है अभिलाष पांडे एक युवा चेहरा है और जो संगठन में उनकी पकड़ है उसका फायदा जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहेगी। उनको भी नई जिम्मेदारी दी गई है।
लेकिन अभिलाष पांडे निगम और मंडलों की नियुक्तियों का इंतजार करने वाले चेहरों में से नहीं है, हम आपको बता दें। उनमें बाकी दूसरे नाम है। पूर्व सांसद हैं भोपाल से आलोक संजर, उनको देख लीजिए, शरद जैन है, शैलेंद्र जैन, अशोक रोहानी, प्रदीप लारिया हों, लोकेन पाराशर मीडिया विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं, पुष्पेंद्र नाथ पाठक हों, शशांक श्रीवास्तव हों, या फिर अगर सुदर्शन गुप्ता की बात कर लें हम, जसवंत सिंह हाड़ा हैं, नरेंद्र त्रिपाठी हों, राजेंद्र पांडे, अभिलाष मिश्रा, अलकेश आर्य, विकास विरानी, ध्रुव नारायण सिंह, संगीता सोनी, जयदीप पटेल, रमेश भटेरे, मनीषा सिंह, आदित्य बबला शुक्ला, ये थोड़े ही से नाम मैंने आपको बताए हैं। ये कौन लोग हैं? दरअसल इनका हम आपको बता दें कि जब हम इनसे मुलाकात करते हैं या सूबे में भारतीय जनता पार्टी को कवर करने वाले लोग जो इन्हें जानते हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि इनमें से कई ऐसे नाम हैं जो ये मान करके चल रहे थे कि जब भी निगम और मंडलों की सूचियां आएंगी उनमें कहीं ना कहीं इनका नाम जरूर होगा। ये मामूली लोग नहीं हैं, बड़े कद्दावर लोग हैं। और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, राजधानी भोपाल की बात करें, प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें, वहाँ पर बड़ी मजबूत इनका अपना क्षेत्र है। तो वहाँ पर ये मान के चल रहे थे कि इनको इसका फायदा मिलने वाला है। हालांकि कब वो नियुक्तियाँ होंगी इस पर अभी भी असमंजस बरकरार है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, हाल ही में वो करीब 2 दिनों तक दिल्ली में रहे और वहाँ से जब वापस आए तो ये मान के चला जा रहा था कि नामों पे मोहर लग गई है, जो सूची है वो प्रदेश अध्यक्ष के पास है और कभी भी उनके नामों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि इस बात को भी अब 1 हफ्ते से ऊपर का समय बीत चुका है। काफ़ी समय बीतने के बाद अभी भी नामों को लेकर के, निगम और मंडलों की नियुक्तियाँ कब हुई से लेकर के कोई खास समय सीमा अब दिखाई दे नहीं रही है। अलग अलग नेताओं के जो गुट हैं वो तो खैर हैं ही, उन्हें संतुष्ट करना है, लेकिन इन सब के बीच में संगठन महामंत्री का अचानक से जाना और फिलहाल वर्तमान में जो जिम्मेदारी है वो अजय जामाल के पास है, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री उनके पास चल रही है। तो संगठन महामंत्री जो चले गए हैं, तो जिनको इस तमाम चीज़ों की जानकारी थी, उनके जाने के बाद नए संगठन महामंत्री कब आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के पास या फिर उनके पास कुछ नए और नाम आएंगे। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जिससे निगम और मंडलों की नियुक्तियां रुकी हुई है, लेकिन इन सब के बीच में ये तमाम चेहरे जो हैं ये बड़े पसोपेश में पड़ गए हैं और अब इनका ये मानना है कि इनका परफॉर्मेंस ही शायद इनकी नैया पार लगाएगा। और अगर ये जिले के प्रभारी रहते हुए एक बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ, जैसा कि माना जा रहा है कि अगले साल जब निकाय के चुनाव होंगे तो फिर शायद निगम और मंडलों की नियुक्तियों का रास्ता खोले, अगर तब तक रुकती हैं नियुक्तियाँ और इन लोगों को मौका मिल पाए, ऐसा इनको लग रहा है। और इसलिए जी जान से जुड़ गए हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उनसे जुड़े हुए जो हमारे सूत्र हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि निगम और मंडलों की नियुक्तियों का इन प्रभारों की नियुक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो जिले के प्रभारी हैं इनका दायित्व अलग होता है, निगम और मंडलों के जो अध्यक्ष होते हैं उनका दायित्व अलग होता है। ये बात ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सूत्र हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदर्शन करने वाले को सराहा जाता है, उसे आगे बढ़ने का मौका भी दिया जाता है और ऐसे कई उदाहरण हैं। इसीलिए इन्हें भी निराश नहीं होना चाहिए। जब भी निगम और मंडलों की नियुक्तियाँ होंगी, हो सकता है इनमें से कुछ नाम वहाँ देखने को मिले, कुछ ना देखने को मिले, लेकिन वर्तमान में इन नियुक्तियों का निगम और मंडलों की नियुक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ये भाजपा का साफ तौर पर कहना है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात बिल्कुल साफ है कि भले ही ये खुल के कुछ ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर या फिर अपने करीबी लोगों से इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि इन्हें इंतजार जिस चीज़ का था वो भले ही अटक गई हो, बदले में इनके ऊपर एक दूसरा दबाव आ चुका है। देखना है इससे ये कैसे निपटते हैं, इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक इनकी ये जिम्मेदारी अगर ये अच्छे से निभाएंगे तो आज नहीं तो कल इनको इसका उचित फल ज़रूर मिल सकता है। हमारी आज की पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए MP तक।